आदरणीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करा करके चिराग पासवान जी को सड़क पर उठाकर फेंकने वाले लोग आज बिहार में बंगले पर सियासत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने चिराग पासवान जी को, पूरे परिवार को घर से निकाल दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बंगले को लेकर बवाल है। वो सरकारी बंगला जो रसूखदार लोगों को रहने के लिए मिलता है, वो सरकारी बंगला जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, और जाहिर तौर पर वो बंगला जब छीनने लगे तो दुख होता है। सिर्फ मामला बिहार का नहीं है, दूसरे राज्यों में भी सरकारी बंगले को लेकर बवाल होता रहा है, सरकारी बंगले को लेकर विवाद होता रहा है। पटना से दिल्ली तक ये खूब हुआ है। बिहार में एक बार फिर बंगले को लेकर बवाल है। सत्ता हमेशा नहीं रहती, पद हमेशा नहीं रहता, इसलिए जाहिर है बंगला भी हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन बंगले को लेकर अलग अलग तरीके का खेल होता है। कौन सही कौन गलत आप तय कर लीजिएगा। लेकिन बिहार के दो पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को जो बंगला अलॉट किया गया था बतौर उप मुख्यमंत्री, उस बंगले को खाली करने का जो नोटिस इन दोनों लोगों को मिला, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को, उसमें 30 गुना ज्यादा जुर्माने का नोटिस भी है। 30 गुना ज्यादा जुर्माना अभी इन लोगों को चुकाना है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी गुस्से में है, नाराज है और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। बंगले को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा है कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी के बंगले पर सवाल उठाए और यह कहा कि नीतीश कुमार का गुर्गा बता दिया मुकेश सहनी को, और कहा कि मुकेश सहनी किस हैसियत से सरकारी बंगले में रह रहे हैं, ना एमएलसी हैं ना मंत्री हैं। मुकेश सहनी ने सड़क छाप गुंडा आज बता दिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को। बंगले को लेकर बवाल बढ़ा और अब इतना बढ़ा कि बिहार के जो रसूखदार लोग हैं उनके बंगले के जिक्र से आगे जाकर यह जिक्र दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी एक बंगला खाली कराया गया था। पता 12 जनपद बिहार के कद्दावर राजनीतिक शख्सियत का ठिकाना रहा दशकों तक। स्वर्गीय रामविलास पासवान कई सरकारों में मंत्री रहे और मौजूदा वक्त में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बचपन इसी बंगले में बीता। बच्चे से जवान हुए चिराग पासवान इसी बंगले में, और जब चिराग पासवान का 12 जनपद वाला बंगला खाली कराया गया तो उसको लेकर भी कई तरह के बयान सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी चिराग पासवान की नाराजगी सामने आई। चिराग पासवान की मां ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। और अब जब बिहार में बंगले का जिक्र है, बंगले को लेकर सियासत है, तो चिराग पासवान के बंगले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है पूर्व सीएम मांझी की पार्टी ने। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी ने यह सवाल उठाया है कि जो लोग रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराते हैं, वो बिहार में बंगला खाली होने पर या बंगला खाली के नोटिस पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, क्या कर रहे हैं सुनिए। आदरणीय रामविलास पासवान जी का बंगला खाली करा करके चिराग पासवान जी को सड़क पर उठाकर फेंकने वाले लोग आज बिहार में बंगले पर सियासत कर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने चिराग पासवान जी को, पूरे परिवार को घर से निकाल दिया था। आदरणीय रामविलास पासवान जी की स्मृतियों को सड़क पर फेंक दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को सड़क पर फेंक दिया था। और ये लोग
आज बिहार में बंगले पर सियासत कर रहे हैं। अगर रामविलास पासवान जी के बंगले को खाली कराना सही है तो फिर बिहार में ये सवाल क्यों पूछते हैं? दिल्ली में आप करिए तो लीला, और बिहार में नियम कानून के तहत हम कार्रवाई करें तो आप आरोप लगाइए कि भाई इनका है कैरेक्टर ढीला। ये नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र सियासत में नहीं चलता है। अगर आप डिप्टी सीएम थे और आपको बंगला मिला था तो आप पद से हट गए तो ऑटोमेटिकली छोड़ दीजिए। आपको खाली कराने के लिए नोटिस देना पड़ रहा है, यही आपके चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है। इसलिए दूसरों पर सवाल पूछने से पहले अपने गिरहबान में झांक कर देखिए कि आपने कौन सा कर्म कुकर्म किया है।